नमस्ते दोस्तों, मैं सरिता उपाध्याय सरिता भक्ति भजन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं औसान मैया की बहुत ही प्यारी कहानी है, तो आप लोग ज़रूर सुनिए। कैसे लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय औसान मैया। ऐसे ऐसे एक बूढ़ा बूढ़ी थे, उनके 3 बेटे थे। तो अपने तीनों बेटों के साथ अपना बूढ़ा बूढ़ी रहते थे। तो बूढ़ा का बहुत चंचल स्वभाव था। बूढ़ा दूसरों के घर में तोड़ फोड़ लगाना ज़्यादा उनका काम था। वो जब अपनी सहेलियों के घर पे जाती थी तो उनके बहुओं और बेटियों के बारे में अफवाहें करके कि तुम लोग अपनी बहुओं को सर पे चढ़ा के रखते हो, जब हमारी बहू आएगी तो देखना हम कैसे रखते हैं, बहुओं को कैसे रखा जाता है, ऐसे करके और अपनी सहेलियों से तंग कसती और अपने घर पे आ जाती। होते करते वो भी समय आ गया, बूढ़ा का बेटा भी बड़ा हो गया। बूढ़ा ने अपने बड़े बेटे की शादी की तो बहू आई। बहू बहुत संस्कारी परिवार से थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, स्कूल में टीचर थी। तो जब शादी करके घर पे आई तो वो हफ्ते 10 दिन तो नहीं गई अपने स्कूल पढ़ाने। अपने जो है रीति रिवाज जो होता है पूजा पाठ उसमें व्यस्त थी। 10 दिन बाद उसने अपने पति से कहा कि अब मुझे अब फिर से स्कूल पढ़ाने जाना होगा, और 10 दिन की मैंने छुट्टी ली थी, वो हमारी छुट्टियां पूरी हो गई और अपने घर के रीति रिवाज भी सब पूरे हो गए हैं, तो अब मैं ड्यूटी ज्वाइन करूँगी। पति ने कहा मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम स्कूल में पढ़ाती हो, टीचर हो, हज़ारों बच्चे तुमसे शिक्षा लेते हैं, तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक ही परेशानी है कि क्या मेरी माँ आपको जाने के लिए जो है देगी। तो वो पत्नी ने कहा कि आप उनकी चिंता मत कीजिए, मैं माँ जी को संभाल लूँगी, आप सो जाइए। दोनों पति पत्नी सो गए। सुबह में उठी बहू जल्दी से, अपने घर का पूरा काम काज करके नहाई धोई और जो है अपना खाना पीना बनाई, पूजा पाठ करी और जो है खाना पीना बना के रख के सास के पास गई तैयार होके और बोली कि माँ जी मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं, मैं अब जा रही हूँ स्कूल पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो आप भी खाना खा लीजिएगा और पापा को भी खिला दीजिएगा, कोई काम मत कीजिएगा, मैं आऊँगी तो मैं अपना फिर से वापस आके करूँगी, तो अभी मैं स्कूल जा रही हूँ पढ़ाने के लिए। तो सास जो है उठ के खड़ी हो गई, बोली हमारे घर में बहुओं को बाहर काम करना जो है, शादी के बाद जो है हमारे घर की बहुएं काम करने बाहर नहीं जाती हैं, तो हम तुमको जो है बाहर नहीं जाने देंगे। तो बहू ने कहा कि माँ जी हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर बहुत पैसे खर्च किए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से एक एक पैसा कमा के हमको पढ़ाया लिखाया और इतने अच्छे संस्कार दिए, इतनी काबिलियत पे हमको पहुंचाया है, तो हम घर में बैठ के वेस्ट नहीं करेंगे उनकी मेहनत को। हम स्कूल ज़रूर जाएंगे पढ़ाने के लिए, हम अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगी, लेकिन काम के साथ साथ हम अपने घर का काम करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करके ही जाएंगे, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, हम अभी स्कूल जा रहे हैं और जो है आके फिर काम करेंगे। यही कह के और बहू जो है अपना पैर छुई सास को और चली गई। अब जो है सास को ऐसा लगा कि बहू ने मेरा कहना नहीं माना, हो सकता है मैं 2-4 जन से कहूँ, जब वो लोग इसकी बदनामी करेंगे तो ये छोड़ देगी जाना। तो वो टोला मोहल्ला में बहू की बदनामी करना चालू कर दी। अब जब बहू के कान में ये सारी बातें गई कि मेरी सास मेरी बदनामी कर रही है, तो उसने अपने पति से कहा कि ऐसा है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा अब क्या परेशानी है, अब तो मेरी माँ आपको नौकरी पे भी जाने देती है, और अब आपको क्या परेशानी है। कहा आपकी माँ ने हमको नौकरी पे जाने के लिए तो नहीं बोला है, हम अपने मन से जाते हैं, लेकिन पूरे टोले मोहल्ले में वो हमारी बदनामी करती हैं, हमारी कदर नहीं करती हैं वो, तो क्योंकि अभी उनके पास ताकत है, तो उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारी वैल्यू नहीं है। तो अभी हम अलग हो जाएंगे, जब हमारी माँ को हमारी ज़रूरत होएगी तो या तो हम अपने घर पे उनको बुला लेंगे या तो हम फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन अभी तो हम अलग ही रहेंगे। ये कह के बड़ी बहू अलग हो गई, अपना अलग रहने लगी, वो ड्यूटी करने लगी अपना। अब जो है टोला मोहल्ला वाले जो है जब वो बूढ़ा को ताना उत्तर मारने लगी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी कि मेरी बहू के साथ मैं ये करूँगी वो करूँगी, तुम्हारी बहू तो 4 दिन भी तुम्हारे साथ नहीं रही, अलग हो गई। अब बूढ़ा जो है संकोच में रहती थी, अपना कुछ दिन फिर से बीता तो दूसरे नंबर वाले बेटे की शादी कर ली बूढ़ा। अब जो दूसरे नंबर वाली बहू आई तो उसके साथ भी वही काम करवाना चाहती थी
कि जाओ तुम झाड़ू कर लो, पोछा कर लो, ये करो वो करो, अपना वही सासगिरी दिखाने की कोशिश करने लगी बूढ़ा। अब वो बहू जो है दूसरे नंबर वाली, वो एकदम जंगर चोर, वो काम चोर थी, वो काम करना उसको पसंद ही नहीं था। तो क्या करे, वो जब सास एक बात बोले तो वो दो बात बोले, और पूरे घर में तांडव मचा दे, अपने ससुर के सामने आके खूब जोर जोर चिल्लाना चालू करे, अपने पति के सामने तांडव करना चालू करे, तुम्हारी माँ ने ऐसे ही बड़ी बहू के साथ किया, वैसे मेरे साथ कर रही हैं, यही तंग कस के, और कोई न कोई बहाना करके और वो अपने जो है मायके चली जाए। मायके में चली जाए, जब 2-4 दिन वो मायके में रही तो उसकी भाभियाँ जो हैं उसको तंग कसने लगी कि तुम्हारी हमने शादी विवाह कर दिया है, अब तुमको अपने ससुराल में रहना चाहिए, तो तुम फिर से यहाँ चली आई हो। अभी इस समय में तुम अपनी सास की सेवा करो, अपने ससुराल में रहो, अपना ससुराल संभालो, यहाँ पे रोज़ रोज़ क्यों आ जाती हो। तो उसको ये बात भी बुरी लगी, लेकिन फिर से उसने अपना दिमाग चलाया और वो जो है दूसरी आइडिया भिड़ा ली। अब उसने क्या किया कि जब अब उसकी सास बोले काम के लिए, तो सुबह सुबह उठ के और वो अपने मन से कुछ न कुछ बहाना बना के झगड़ा कर ले और अपना बैग उठाए फिर से चली आए और अपने मायके में आए, खाना पीना खाए, उसके बाद निकल जाए सहेलियों के साथ घूमने टहलने में, दिन भर टाइम पास करे। जब दिन भर उसकी सास काम काज कर ले, तब शाम को अपने ससुराल वो बहू फिर से वापस आ जाए। इस तरीके से उसको ये लगने लगा कि मेरी भाभियों को भी अब परेशानी नहीं होती है और मुझे ससुराल में काम भी नहीं करना पड़ता है, मेरी सास सब कर लिए रहती है, तो शाम को वो आ जाती थी। इसी तरीके से कुछ दिन चलते रहा। जब बूढ़ा को ये लगने लगा कि अब मुझसे काम नहीं होता है, तो बूढ़ा जो है अपने तीसरे नंबर के बेटे की शादी की। अब जब तीसरे नंबर के बेटे की शादी की तो वो बहू भी अच्छे ख़ानदान से, अच्छे परिवार से थी, बहुत संस्कारी थी, लिखी पढ़ी थी, वो भी नौकरी करने वाली थी। जब वो आई तो बूढ़ा पहले से ही उसको ये जो है बंधन बांध दिया कि देखिए बहू, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ कि मुझे जो है बहुओं से बाहर काम करवाना हमारे घर में जो है अलाउड नहीं है, तो तुमको अब घर में ही रहना है, नौकरी पोकरी करने बाहर नहीं जाना है। वो बहू समझदार थी, उसने समर्पण कर दिया कि ठीक है माँ जी, अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं बाहर जाके नौकरी करूं तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब मेरा ससुराल ही मेरा स्वर्ग है, यही मेरे लिए सब कुछ है, मेरा यही कर्तव्य है कि जिसमें मेरा पति और मेरी सास ससुर खुश रहें, मैं वही काम करूंगी। और अपने आप को उसी में ढाल के वो सुबह से उठे और अपना सब काम काज करे, घर में अपना हंसी खुशी से रहने लगी, सबको समय समय से सास ससुर को खाना पीना, चाय नाश्ता सबको देने लगी, घर में पूजा पाठ करने लगी, घर में झाड़ू पोछे दोनों टाइम होने लगा, आरती बत्ती होने लगी, घर का थोड़ा जो है व्यवहार सुधरने लगा। जब बीच वाली बहू ने देखा कि अब तो हमारी देवरानी आ गई है, अब तो काम काज भी नहीं करना पड़ेगा, अब तो वो करने वाली है, तो वो भी आके यहीं पे रहने लगी। लेकिन उसके मन में ये आया कि काम तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन देवरानी से अगर बना के रखूँगी, उससे चापलूसी करके और मीठा मीठा बन के रहूँगी, तो हमारी देवरानी जो है काम करेगी और मैं आराम करूँगी, अपने ससुराल में भी रहूँगी। तो वो जो है अपनी देवरानी से अच्छे से अपना बात करे, अच्छे से रहे और देवरानी पूरे घर का काम करे। तो इस तरीके से जब चलने लगा और दोनों बहुओं की किलकारी गूंजने लगी, घर जो है थोड़ा अच्छा लगने लगा। जो मायूसियत बूढ़ा की जाती हमेशा फैली रहती थी वो थोड़ा दूर हो गई, अब बहुओं की किलकारी गूंजने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों बहुएं आपस में कुछ बात करके और हंस रही थी, इतने में बूढ़ा बाहर से आ गई। अब बूढ़ा ने देखा कि हमारी दोनों बहुएं हंस रही हैं, अगर ये दोनों एकजुट हो गई तो हमारी सासगिरी नहीं चलेगी, ये दोनों हम पे भारी पड़ेंगी। तो बूढ़ा ने अपना जो है दिमाग चलाया और दोनों बहुओं के बीच में फूट डाल दी। अब ऐसा फूट डाल दी कि वो दोनों बहुएं एक दूसरे से दूर हो गई, एक दूसरे को देखना भी पसंद ना करी, एक दूसरे को देख के जलन होने लगी, दूर हो गई, अब अलग अलग अपना व्यवहार होने लगा। तो बूढ़ा जो है वो जो जंगर चुट्टिन बहू थी, कामचोर थी, उसका पक्ष लेके उनको ये लगता था कि यही गांगट करती है, छोटी बहू तो संस्कारी है, उसको तो मैं दबा के रखती हूँ, उससे तो कोई झगड़ा लड़ाई करने का सवाल ही नहीं है, लड़ने वाली तो केवल यही बहू है, तो मैं इसकी चापलूसी करूँगी, इसका पक्ष लूँगी तो ये भी खुश रहेगी, और दोनों में फूट है तो हमारा भी काम अच्छे से चलेगा, सासगिरी भी झाड़ूंगी मैं। बूढ़ा का काम बन गया।
अब वो रहने लगी, छोटी बहू को नीचा दिखाए, हमेशा उसको जो है उससे गलत व्यवहार करे, हमेशा उसकी जो है नीचता की व्यवहार करे, सबके सामने उसकी बेइज्जती करे और दिन भर उससे काम करवाए। जब इस तरीके से वो बहू परेशान हो गई, अकेले काम करते करते वो थक जाए बेचारी, तो एक दिन जो है उसके पड़ोस में अवसान मैया की दुरदुरिया हो रही थी। तो जो है सब अवसान मैया की कहानी कह के जब जयकारा बुलवाया तो वो बहू के कान में भी आवाज़ गया। तो उसने कहा, हे अवसान मैया, जैसे आज उनके घर का दुख दूर की हो, उनकी मनोकामना पूरी की हो, उसी तरीके से अगर हमारी भी मनोकामना पूरी होएगी कि हमारी सास ससुर हमारे घर में हमारे पति से हमको इज्जत मिलेगी, हमको प्यार मिलेगा, हमारी कीमत सब समझेंगे, तो मैं भी आपकी दुरदुरिया चबवाऊँगी, हमारा दुख भी दूर करो। ऐसा जो है छोटी बहू ने मन्नत मान लिया। और उस दिन वो बहुत दुखी थी, बहुत रोई वो बेचारी। उसके बाद ऐसे होते करते रोज के जैसे अपने काम करती रहे और अपना सास का ताना सुनती रहे। एक दिन ऐसा आया कि बहू को जो है बहुत तेज़ से तबीयत खराब हो गई, उसको बुखार आ गया। अब उस सुबह में उस दिन वो नहीं उठ पाई, नहीं उठी तो सास उठी और उसका दरवाज़ा जो है खटखटाने लगी। तो बहू किसी तरह से उठी और उसने कहा, माँ जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं उठ पाई हूँ, आज मुझसे उठा ही नहीं जा रहा, मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ। तो सास ने उसका हाल चाल पूछना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उसको बेटी नहीं थी, उसको दर्द नहीं था कि बेटियों का दर्द होता क्या है। तो उसने जो है बहू का हाल चाल पूछने से तो रही नहीं, उसके ऊपर जो है ताना कसना चालू करी कि आज तो अब छोटी बहू करेगी नहीं, और जंगर चुट्टी बहू तो कभी काम चोर है, करना नहीं चाहती है, आज का तो सब पूरा घर मेरे सर पे आ गया है। ये सोच के सास जो है बहुत जोर जोर से तांडव करने लगी। इतने में जो है वो छोटी बहू अपने कमरे में आके लेटी थी, वो रो रही थी। उसका पति आ गया तो उसने कहा, क्या हुआ? कहा, कुछ नहीं, आज मैं रोज़ हम हमेशा उठ जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन आज हमारे अंदर ताकत ही नहीं है, आज मुझे बहुत बुखार चढ़ा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन माँ जी मेरी तबीयत के बारे में तो पूछा नहीं, बल्कि ताने कस रही हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं, घर का माहौल ही ख़राब कर दी हैं। तो पति ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, तुम बताओ, जो तुम चाहो वो मैं करूँगा। उसने कहा कि आप कुछ नहीं करो, आप अपने माँ के खिलाफ भी मत जाओ, आज आप कुछ करो भी मत। आप कर सकते हो तो इतना करो कि मुझे कुछ दिन तक मेरे माँ के घर पे भेज दो, जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आके मुझे फिर से वापस ले आना। पति के मन में थोड़ा सा आया कि हाँ सच में हमेशा करते रहती है, लेकिन आज इसकी सच में तबीयत ठीक नहीं है। उसने जाने की परमिशन दे दी। अब वो बहू जो है अपने मायके चली आई। जब मायके चली आई तो जब वो सास जब जंगर चोर वाली बहू को जब बोले कि बहू चलो, अब तो छोटी बहू चली गई है, अब हम दोनों मिल के कारभार कर लेते हैं, तो वो जो बीच वाली बहू है वो बोले कि हमारे कहने से नहीं गई है, वो तो आपके बर्ताव की वजह से गई है, आपकी वजह से गई है। तो सास बोले कि मेरे वजह से इसलिए गई है कि हमने तुम्हारा पक्ष हमेशा लिया और उसको जो है हमेशा नीचा दिखाया, उसकी कीमत मैंने नहीं की, इसलिए वो हमारा घर छोड़ के गई है। यही करते करते दोनों सास बहू अपना दोनों आपस में झगड़ा करने लगी। सास को ये एहसास हो गया कि मेरी बहू बहुत अच्छी थी, इसके कहने से इसका पक्ष लिया इसके उस पे, लेकिन आज देखो मैं पूरा घर का काम करती हूँ, ये बहू मेरा कहना ही नहीं मानती। अगर अब मैं जाऊँ अपने छोटी बहू को मना के उसके मायके से जाके लेके आऊँगी, उससे गलती मान लूँगी। सास ससुर आपस में जो है, ससुर से उसने बात किया कि हम छोटी बहू के यहाँ चलते हैं, बहुत दिन हो गया है, उसको लेके आना चाहिए। इतने में जो है उसके मायके से खबर आ गई यहाँ ससुराल में कि आपकी छोटी बहू को जो है बेटा हुआ है, आपको पोता हुआ है। अब सास ससुर की जो है इच्छा और बहुत खुशी हो गई उनको, उनकी इच्छाएं और बढ़ गई कि अब तो जल्दी से जल्दी अपने छोटी बहू के पास चलना चाहिए। गए दोनों वहाँ पे। अब सास जो है गिड़गिड़ा के वो छोटी बहू से माफ़ी मांगने लगी कि मैंने तुम्हारे साथ बहू बहुत गलत किया, आज तुम मेरा इतना कहना मानती हो कि मेरे कहने के बावजूद तुमने जो है कभी मुझे गलत नहीं बोला, जितना मैं तुमको नीचा दिखाती हूँ, अगर तुम मुझे बुढ़ाई दाएं ऐसा करोगी तो मुझे कैसा लगेगा। ये चीज़ें मुझे एहसास हो गई है बहू, अब मुझसे ऐसी गलती नहीं होएगी, अब मैं तुमको बहू नहीं अपनी बेटी बना के रखूँगी, अब अपने घर पे चलो करके और बहू को और पोते को लेके अपने घर पे आ गए।
यहाँ पोती पोतियों की किलकारियाँ गूंजने लगी, उनका घर जो है स्वर्ग बनने लगा। केवल एक सास के कारण जो घर में एकदम महातम मचा हुआ था उसके कर्कशा स्वभाव की वजह से, वही आज थोड़ी सी उसको समझदारी जब आ गई, अपने बहुओं के प्रति उसको प्रेम हो गया, वो अपने बहुओं में अपनी बेटी का रूप देखने लगी, तो उसका घर स्वर्ग बन गया। जैसे औसान मैया उसका घर हरा भरा कर दी, वैसे हम सब बहनों के घर में भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस कहानी से हम सभी बहनों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि बहू भी किसी की बेटी होती है, हमें उसकी भी जो है कदर करनी चाहिए, उसमें अपनी बेटी का रूप देखना चाहिए। वो अपने माँ बाप को छोड़ के हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखती है, अपना पूरा घर गांव सब छोड़ के हमारे घर पे आती है, तो उसको वही इज्जत मिलनी चाहिए जो हम अपनी बेटी को देते हैं। इस तरीके से जब हम सभी बहनों की मानसिकता अच्छी हो जाएगी तो हमारी बहुओं की भी इज्जत बढ़ जाएगी, और बहुएं जो हैं बहू बन के नहीं बेटियां बन के अपनी सास की नहीं अपनी माँ की सेवा करना चालू कर देंगी। इस तरीके से वो घर जो है हर घर स्वर्ग बन जाएगा। यदि हमारी कहानी से कुछ सीख मिली हो तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। जय औसान मैया।